दोस्तों जैसा हम लोगों ने आज क्लास में डिस्कस किया भाई नेशनल पार्टी की क्या क्या अर्हताएं हैं, आइए उसको एक बार में रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, एक पहला जो क्राइटेरिया है वो परसेंटेज शेयर वोटिंग शेयर का होता है। वोटिंग शेयर में 6% अगर आपको टोटल वोट्स में 4 राज्यों से 6% वोट्स आपको टोटल वोट्स में मिल जाते हैं, तब आप एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। दूसरा यह है कि सीटों की अगर संख्या है वो 2%, मतलब टोटल जो संख्या लोकसभा सीट्स हैं उनकी अगर 2% सीट, 11 सीट कुल मिलाकर के मोटा मोटा 11 सीट्स अगर आपको मिली हैं और वो 3 राज्यों से मिली हैं, तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, तब आप एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्य पार्टी की मान्यता आपको 4 राज्यों ने दे दी है, तब आप इसमें एक राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका में आ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के या तो 6% वोटिंग शेयर हो, या फिर 2% जो टोटल वोट्स हैं एमपी की सीट्स हैं उनका 2% हो, या फिर 4 राज्यों में आपको एक राज्य की पार्टी का दर्जा मिलता है, तब आप एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आ सकते हैं। अब देखते हैं जो राज्य की पार्टी है या राजकीय अगर पार्टी है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले वही वोट शेयर अगर आपका 6% है, वैध मत का टोटल जो वैध मत है उसका अगर 6% आपको मिला तो आप राज्य की पार्टी बन जाएंगे। उसके साथ साथ में एक और होना चाहिए, कम से कम 2 सीट भी आपको जीतनी है। मतलब वोटिंग शेयर के साथ साथ में 2 सीट अगर आपने जीत ली तब आप राज्य पार्टी हैं। या फिर एक अल्टरनेटिव भी यहां पर दिया गया कि कुल विधानसभा की जो सीटें हैं ना उसका 3% या फिर 3 सीटें जो भी ज्यादा है वो यहां पर अगर आपने प्राप्त कर ली तब आप एक राज्य की पार्टी बन सकते हैं। ये आपको याद रखना है। किस राज्य में लागू होता है, सभी राज्यों में जो चुनाव है वहां पर ये लागू होता है। और किसके द्वारा मान्यता, तो इलेक्शन कमीशन इसके लिए मान्यता देती है कि कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी होगी और कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी। ये आपको याद रखना है। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में हम आपका वेट करेंगे आपके कमेंट का, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर।